अफगानिस्तान में कौन कौन आएगा बरसरे इख्तदार। तालिबान आज नमाज जुमा के बाद नई हुकूमत का ऐलान करेंगे। ईरानी तर्ज हुक्मरानी को अपनाया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे। सदर या वजीर आजम उनके मातहत होगा। पंजशेर में लड़ाई में शिद्दत आ गई। तालिबान ने वादी पंजशेर का घेराव कर लिया। कई चौकियों पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया। अहमद शाह मसूद का एक बार फिर हथियार ना डालने का ऐलान। कहा तालिबान पूरे मुल्क पर कब्जा जमाना चाहते हैं। किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं। ताहम मुसलमान होने के नाते ये हमारा हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हम अपनी आवाज़ मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर बुलंद करते रहेंगे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की गूंज। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान जारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब भी पाकिस्तान पहुंच गए। ब्रिटिश हाई कमीशन के स्टाफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी से सल्वानिया के हम मनसब का राबता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना के वार मजीद 57 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 26,035 हो गई। 3,787 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 59,745 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.33 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से तुर्की जाने वालों के लिए करंतना की पाबंदी खत्म। 72 घंटे पुरानी मनफी कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर करंतना नहीं करना पड़ेगा। 14 रोज कबल कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को भी करंतना नहीं करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मुखालिफिन पर शदीद तनकीद। कहा PTI हुकूमत ने पिछली हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा और सस्ती सड़कें बनाई हैं। पिछली हुकूमत वाले सड़कों के कमीशन से लंदन में फ्लैट लेते थे। पहले अदवार में बनाए गए मोटरवेज से मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ। हर मनसूबा शुरू करते वक्त मुल्की मफाद मद्देनज़र रखना चाहिए। PDM सरबराही इजलास की नई तारीख आ गई। इजलास अब 8 सितंबर के बजाय 10 सितंबर को होगा। फैसले से कबल मौलाना फजल रहमान की साथियों से फ़ोन पर मुशावरत। 10 सितंबर के इजलास में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने से मुतालिक इत्तेहादियों की हतमी राय ली जाएगी। बुज़दिल भारत सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफजदा। भारतीय फौज मैयत घर से ज़बरदस्ती उठाकर ले गई। रात की तारीकी में तदफीन कर दी। मोहम्मद मुजाहिद कश्मीर और बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जसद खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर कब्रिस्तान लाया गया। चंद रिश्तेदारों को जनाजे और तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी गई। वादी भर में कर्फ्यू का समा रहा। काबिज भारतीय फौज ने अली गिलानी के अहल खाना पर तशद्दुद किया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। कराची में आज भी अब्रे रहमत बरसेगी। गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। PDM का सिंध में मुमकिन तेज़ बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। बिलबोर्ड और होर्डिंग्स को फौरी हटाने की हिदायत। और कप्तान बाबर आजम ने रमीज़ राजा से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुतवक्के चेयरमैन PCB से मुलाकात मुस्बत रही। उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश होगी। इवेंट में प्रेशर पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत पर होगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम मुंतखब करदा कौमी स्क्वाड को भी डिफेंड किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।